तो जैसा कि आप सभी को पता है कि राउंड वन का जो सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट है वो कल रात को ही रिलीज़ कर दिया गया था। कल रात 8:30 बजे के बाद ही जो है आपका सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट जो है वो आउट हो गया था। वेबसाइट पर इन्होंने लिखा था कि 9 बजे के बाद करेंगे, पर उससे पहले ही इन्होंने जो है ये रिलीज़ कर दिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आज की वीडियो में जो है आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, जैसे कि सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट तो आउट हो गया है, पर इसके बाद हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, हम जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी बात करेंगे, जैसे कि फ्लोट, फ्रीज़ और जो विलिंगनेस है, इन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जब आप सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सीट एलोकेशन एक्टिविटी स्टेटस फॉर राउंड वन। मतलब अभी तक आप क्या क्या कर चुके हैं अपने सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट के लिए, वो सब यहाँ पे शो करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चारों के चारों जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करना है। यानी सबसे पहले आपको अपना सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट जो है उसे चेक करना है। तो ये वो कंप्लीटेड हो चुका है इन कैंडिडेट का। फिर जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है वो आपको डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि वो आपको एडमिशन के वक्त जो है ज़रूरत पड़ेगी। विलिंगनेस सबमिशन करनी है और फिर जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है वो पे करनी है। ये चारों स्टेप्स जो आपको पूरे करने पड़ेंगे अगर आप जो राउंड वन में आपको जो सीट मिली है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए उन्हें ही पढ़ लेते हैं। इन्होंने लिखा है सबसे पहले तो डाउनलोड द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीट अलॉटमेंट वाला जो सेक्शन है उस पर क्लिक करके सबसे पहले अपना अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करेंगे। उसके बाद जो अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है उसे डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपको विलिंगनेस सबमिशन करने, यानी फ्रीज़ या फ्लोट में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और फिर आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है वो पे करनी है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ उन्हीं को पे करनी है जिन्हें इस राउंड वन में कोई सीट मिली है, और अगर कोई भी सीट नहीं मिली है तो आपको पे नहीं करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने दी हुई हैं। तो ये तो हो गई इसकी इन चारों पॉइंट की बात। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा डाउट वाला मैटर है, यानी कि जो फ्रीज़ और फ्लोट है। तो देखिए, जब आप विलिंगनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक है फ्लोट और दूसरा है फ्रीजिंग। फ्लोट वाले ऑप्शन में लिखा है अपग्रेडेशन अलाउड और फ्रीजिंग में लिखा है नो अपग्रेडेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए फ्लोट में जो अपग्रेडेशन अलाउड लिखा है इसका मतलब है कि जब आप फ्लोट पर क्लिक करोगे तो आप अगले राउंड में भेज दिए जाओगे। यानी ये वाली जो सीट है ये तो आपकी सेव रहेगी, बट आप अगले राउंड में भेज दिए जाओगे। और ये जो फिर प्रोसेस होगी वो क्या होगी, इसमें जो है आपको कोशिश की जाएगी कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है उसमें राउंड वन में जो आपको सीट मिली है उससे ऊपर की प्रेफरेंस से कोई चॉइस दी जाए। यहाँ पे लिखा भी है इम्प्लाइज द कैंडिडेट्स विलिंगनेस टू बी कंसिडर्ड फॉर ऑल द हायर प्रीफर्ड चॉइसेस, ठीक है। यानी अगले जितने भी राउंड होंगे उसमें आपको ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो राउंड वन में जो सीट मिली है उससे अच्छी, यानी उससे ऊपर वाली सीट मिले, उससे नीचे वाली सीट ना मिले। तो ये जो डाउट था कि भाई क्या पता फ्लोट कर दें और अगले राउंड में हमें इससे भी ख़राब, इससे भी नीचे वाली सीट मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सीट मिलेगी तो इससे ऊपर वाली यानी इससे अच्छी वाली मिलेगी, या फिर तो मिलेगी ही नहीं। और अगर नहीं मिलेगी तो फिर जो ये वाली सीट है ये आपकी बची रहेगी, आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और जो लिखा है फ्रीजिंग नो अपग्रेडेशन, इसमें का मतलब क्या है कि आप जो अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं और इसी सीट के साथ खुश हैं, आप इसी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप फ्रीज़ कर देते हैं फिर आपको जो पेमेंट है सीट एक्सेप्टेंस फी वो पे करनी होगी, 20,000 जनरल ओबीसी वालों के लिए, SC ST के लिए 12,000। उसके बाद जो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए सबमिट विलिंगनेस। जब आप विलिंगनेस सबमिट करेंगे, अगर आप फ्रीज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा है कैंडिडेट एक्सेप्ट्स द ऑफर्ड सीट आर इंडिकेट दैट दे आर कंटेंट विद द एलोकेटेड एकेडमिक प्रोग्राम। यानी आप जो ये एलोकेटेड हुई है सीट आप राउंड वन में आप इसी के साथ खुश हैं और आप जो है इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। फ्रीज़ करने के बाद सबसे पहले आप अपना पासवर्ड डालेंगे, विलिंगनेस सबमिट करेंगे, उसके बाद जो है आपको सीट एक्सेप्टेंस जो फ़ी है वो पे करनी है। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे नहीं करोगे तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और आप जो पूरी काउंसलिंग है उससे बाहर कर दिए जाओगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है। उसके बाद है फ्लोट यानी अपग्रेडेशन अलाउड। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है इफ़ एडमिशन टू एन एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ बेटर हायर प्रेफरेंस इन एनी इंस्टीट्यूट इज़ ऑफर्ड दे विल एक्सेप्ट इट। यानी अगर आपको फ्लोट करने के बाद किसी भी राउंड में एक अच्छी सीट मिलती है राउंड वन से तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है एल्स दे विल कंटिन्यू विद द करंटली एक्सेप्टेड एकेडमिक प्रोग्राम, सच कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड इन सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ एडमिशन। मतलब अगर आपको किसी भी राउंड में कोई सीट नहीं मिलती है फ्लोट करने के बाद, तो जो आपको राउंड वन में मिली है
आप उसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसमें एडमिशन ले सकते हैं। पासवर्ड डालेंगे और विलिंगनेस जो आप सबमिट कर देंगे। पर ध्यान रखिएगा, आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो है वो पे करनी होगी। ऐसा नहीं करेंगे तो आप जो है सीट जो है आपकी कैंसिल हो जाएगी और आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। चाहे आप फ्रीज़ पे क्लिक करो चाहे फ्लोट करो। फ्रीज़ करोगे तो आपको करनी ही करनी है, मतलब आप उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हो। और अगर आप फ्लोट कर रहे हो तो भी आपको वो पेमेंट जो है करनी ही है। तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। फ्लोट कर रहे हो तो भी आपको जो फ़ी है वो पे करनी है, ताकि जो आपकी सीट है वो बची रहे। और ये इस बात की चिंता मत कीजिए कि अगर आगे के राउंड में हमें अच्छी सीट नहीं मिली तो जो राउंड 1 वाली सीट है वो रहेगी या नहीं। वो सीट आपकी बची रहेगी अगर कोई भी सीट नहीं मिलती है। और अगर कोई भी आगे के राउंड में सीट मिलती है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और जो भी आपको सीट मिलेगी वो राउंड 1 से बेटर वाली मिलेगी, उससे बेकार वाली नहीं दी जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, और आगे जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आपको देते रहेंगे।